ये हिंदू मुसलमान करने के लिए जातीय जनगणना कर रहे हैं सब। जनगणना करना है, बेरोजगारी जनगणना करो, गरीबी जनगणना करो, जनगणना ये सब होना चाहिए। जाति प्रथा खत्म करो ना, चुतिया बनाने का धंधा है। जातीय जनगणना जाति खत्म होना चाहिए, एक जाति हिंदुस्तान। सरकार पागल है। मोदी सरकार क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई भी सरकार है किसी लिए कोई कुछ नहीं किया। ठीक है, आप कहिए यादव है, हम बोलेंगे कुर्मी है, हम दोनों लड़का लड़की का शादी करेंगे, हम एक है। ये आरक्षण है, शेड्यूल कास्ट, ईबीसी, ओबीसी, और जो मेहनत किया 90 नंबर लाया उसको सीट नहीं मिलता है। लालू बन गए चीफ मिनिस्टर, सारे यादव, अभी भी उन्हीं को वोट देंगे, यादव और मुस्लिम, Y+M नेता लोग बनाए थे जाति। अरे तब क्या, सब उन्हीं का खेल खेला हुआ है। अंग्रेज गए, छोड़ गए औलाद को। सरकार बताएगा कि हमें किससे ब्याह करना है, ये सरकार की मिट्टी है। क्या बात करते हैं आप? कोई किसी का घर जाके खाना नहीं खिलाता, खाना खुद बनाना होता है, खाना खुद कमाना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्टिविस्ट, मैं हूं आपके साथ नीतीश। अभी हम पटना जंक्शन पे खड़े हैं और एक तरफ जहां बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है और सरकार का दावा है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है, एक ऐतिहासिक पहल। दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टियां हैं और जो कुछ लोग भी हैं समाज, आपको बता दूं कि जो बिहार में लोग हैं दो धाराओं में बट गए हैं। कुछ लोग जातीय जनगणना के सपोर्ट भी कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका जमकर विरोध भी कर रहे हैं। आइए कुछ लोग से हम बातचीत करेंगे कि जातीय जनगणना जो है कितना सही है, कितना गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजाहिद पड़ेगा। कहाँ से? मुजाहिद अंसारी। हम डेयरी ऑन सोन से हैं, राजपुर। हाँ, जातीय जनगणना हो रही है बिहार में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जातीय जनगणना है, हम लोग जितने बिहार में स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन का तैयारी करने वाले हैं, रेलवे कोई भी अच्छा है, पूरा पहले ही बताइए। सबसे नंबर है कि पूरा हम उस समर्थक में हैं, पूरा भरपूर टोटली समर्थन कर रहे हैं जी। अच्छा ही है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए हार्डली, क्योंकि देश स्टूडेंट पर किसान पर है, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जितना ज़्यादा जिसका आबादी रहेगा उतना भागीदारी मिलेगा। इसको हाई कोर्ट इसका ये लिया है, पूरा कवरेज लिया इसका हाई कोर्ट पटना। हम ये चाह रहे हैं, इस माध्यम से आपको कहना ये चाह रहे हैं सरकार को, केंद्र सरकार को भी कहना चाह रहे हैं ये कि पूरा इंडिया में हो, पूरा हिंदुस्तान में हो जाती है जनगणना। पूरा हिंदुस्तान में होना जी, चाहिए। पूरा हिंदुस्तान में होना चाहिए जी। इससे क्या फायदा? इससे फायदा होगा, स्टूडेंट का सबसे बड़ा फायदा होगा। स्टूडेंट का जितना ज़्यादा जिसका आबादी होगा उतना ज़्यादा उसका फायदा होगा। स्टूडेंट का फायदा होगा जी, फायदा होगा स्टूडेंट का जाति गिनाने जी, जाति गिनाने से। और लोग विरोध कर रहे हैं, जो विरोध उस कर रहे हैं, मान लीजिए जो फॉरवर्ड हैं, चाहे जो समझ जिनका ही है वो विरोध करेंगे। जो समझदार व्यक्ति हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? जो भी किसी भी कास्ट के हो, कोई भी जाति से हो, जो समझदार व्यक्ति है, स्टूडेंट है, वो कभी विरोध नहीं करेगा क्योंकि उससे उसका फायदा है। लेकिन समझदार लोग तो हैं ना जी, जो विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले समझदार लोग ही हैं। हाँ, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, समझदार लोग हैं। एक्चुअली जो है बात यहाँ पर ये फंस रही है। मान लीजिए मेरा 10% है, ठीक, 10% का आबादी में हम 10% के भागी न रहेंगे कि 80% वाले में चले जाएंगे। 80% वाला क्या करेगा? 80% वाला क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? उसमें भी मार ले, इसमें भी मार ले। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। पूरा भारत में होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए जातीय जनगणना। मैं सरकार तो इसको ऐतिहासिक पहल बता रही है। ऐतिहासिक पहल है क्या? जी बिल्कुल है, ऐतिहासिक पहल होना चाहिए। बिहार से स्टार्ट हो और पूरा भारत में हो। क्या नाम हुआ आपका? बहुत अच्छा सत्येंद्र कुमार। कहाँ से हैं? जहानाबाद से हैं। जातिगत जनगणना हो रहा है, कैसा है? बढ़िया है। कैसे? हर क्षेत्र, हर जिस दृष्टि से आप देखिए उसी दृष्टि से बढ़िया है। बता दीजिए कौन सी एक भी दृष्टि से। सबसे पहली बात तो सरकार कह रही है, अब सही कह रही है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज उठा करके देख लीजिए कि ये माने शुरू से ही ये रियल में जिस क्षेत्र में जो लाभार्थी है उसको किसी क्षेत्र में उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप चले जाइए, जितना भी आप ए ग्रेड के जॉब देख लीजिए उठा करके, अभी भी जो है ना एससी क्लास ओबीसी क्लास का जो है संख्या बहुत कम है। जितना क्या कारण है कि मतलब जो है कभी मतलब ओबीसी फॉरवर्ड क्लास के लोग ओबीसी को आगे देखना नहीं चाहे। एकदम जातीय मानसिकता, मनुवादी मानसिकता एकदम। क्या कैटेगरी है आपका? एससी है। जितना भी ओबीसी, एससी, एसटी और मिनियरिटी क्लास के लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और जो जनरल क्लास के लोग हैं विरोध कर रहे हैं। करेगा ही, क्योंकि वो है 10%, 5% वाले लोग सब दिन देश पर राज किया है। सभी संसाधन पर कब्जा करके रखा है। तो उसको ये डर सता रहा है कि जनसंख्या मतलब जो सबका रियल जनसंख्या पता चल जाएगा तो उतना जो है जनसंख्या के आधार पर उतना हिस्सेदारी मांगने लगेगा।
क्या नाम हुआ? विश्वनाथ पासवान हुआ मेरा नाम। कहाँ घर देखिए, अगर मेरा घर हुआ हम देवघर। देवघर। हाँ। देखिए, जातीय अगर जनगणना हो रही है। जातीय जनगणना से लाभ है। देखिए, अगर सरकार के पास नौकरी है तो उसमें सबको भागीदारी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक ना। अगर जातीय जनगणना होगा तो इससे फायदा होगा कि किस कम्युनिटी के लोग कितने हैं। तो इससे फायदा होगा कि भाई जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। पहले SC ST का संख्या गिना जाता था, पहले जनगणना होती थी तो मिनोरिटी का संख्या गिना जाता था, लेकिन OBC का संख्या नहीं गिना जाता, जनरल का संख्या नहीं अब गिना जा रहा है। तो दिक्कत क्यों? दिक्कत कुछ नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, तो ऐसे लोग को दिक्कत हो सकता है। आरक्षण के खिलाफ जो है, हाँ, उनको दिक्कत है। हाँ, बाकी हम लोग को दिक्कत नहीं है। बीजेपी भी बोल रही है कि इससे समाज में विभेद पैदा होगा, समाज के जो लोग हैं दो धाराओं में बट जाएंगे। इससे पहले भी विभेद है समाज में। बीजेपी बोल रही है, तो बीजेपी तो बोलेगी जो जातीय कब नहीं था, कब नहीं था, आज भी विभेद है। तो विभेद है तब तो जितना राम मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री थे, फिर भी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है। अखिलेश यादव जब सदन से बाहर होते हैं तो अखिलेश यादव जैसे नेता जब अपना घर सरकारी क्वार्टर खाली करता है तो गौमूत्र और गंगा जल से धुलाया जाता है। तो कहाँ नहीं है जातीय भेदभाव? कहाँ थे? उनकी पत्नी गई थी उड़ीसा में, मंदिर में जाने नहीं दिया गया था। अच्छा, आइए और भी कुछ लोग, उनसे भी बात। क्या नाम हुआ भैया? कहाँ से घर है? पटना घर। जातीय जनगणना हो रही है अच्छा बिहार में, कैसा है? सही गलत? जातीय वर्ण व्यवस्था तो शुरू से है। जनगणना हो जाए से क्या होगा? पहले नहीं था। क्या सर? करो ना, जाति प्रथा खत्म करो ना, चुतिया बनाने का धंधा है। जातीय जनगणना, जाति खत्म होना चाहिए। एक जात हिंदुस्तानी। कैसे सब एक साथ मिल के आएंगे। आप कहिए यादव है, हम बोलेंगे कुर्मी है, हम दोनों लड़का लड़की का शादी करेंगे, हम एक है। कौन करता है? करने वाला कर रहा है। सर जाति करने वाला कर रहा है। सुनिए ना, जाति बोले कि खत्म करना चाहिए। कौन? ये आरक्षण है, कैसे खत्म? शेड्यूल कास्ट, EBC OBC, और जो मेहनत किया 90 नंबर लाया उसको सीट नहीं मिलता है। सब जातीय के विरोध में भी है, गलत। आरक्षण के विरोध में, जाति के विरोध। एक जाति होना चाहिए हिंदुस्तानी। कैसे होगा? कैसे करिएगा तब ना, आप हम सब मिलकर करेंगे। बनाया किसने था? बनाया किसने था? नेता लोगों ने बनाया। नेता बनाए थे। हाँ, मोदी जी। यादव लालू बन गए। लालू बन गए चीफ मिनिस्टर। सारे यादव, अभी भी उन्हीं को वोट देंगे, यादव और मुस्लिम Y+M। हाँ, तो नेता लोग बनाए थे जाति। अरे तब क्या, सब उन्हीं का खेल खेला हुआ है। अंग्रेज गए, छोड़ गए औलाद को। लड़ाओ और जीतो। चलिए और कुछ लोगों से भी बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जातियाँ खत्म होनी चाहिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद गुड्डू खान। बोलिए। कहाँ घर है? मेरा घर हुआ नालंदा जिला डियामा। जातीय जनगणना हो रही है बिहार में, कैसा है? सही है गलत? ना ठीक है जातीय जनगणना। कैसे ठीक है? क्योंकि कुछ लोग इसका विरोध भी बहुत। ना विरोध कैसे होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या फायदे होंगे? क्या रहेगा? हम लोग इलेक्शन में अभी वार्ड में पंचायत से जीते हैं, अभी तक सरकार नहीं कोई काम दे रही है। जातीय जनगणना से क्या फायदे होंगे? उससे क्या फायदा होगा? अब देखिए, तो हम लोग क्या बता सकते हैं। नुकसान तो नहीं ना है? नुकसान कैसे होगा? फायदा ही होगा कुछ। अच्छा, चलिए और कुछ लोग उनसे भी जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ? सुशील कुमार से। कहाँ घर हुआ? आरा। हेलो। जातीय जनगणना हो रही है बिहार में, कैसा है? जातीय जनगणना तो ठीक ही है। कैसे? ठीक होना चाहिए जातीय जनगणना। जाति के हर जाति का आकलन हो जाएगा। हर जाति का आकलन आ जाएगा कि कौन जाति कैसे है, कितना है, क्या जनसंख्या है। उस पर अपना देश का विकास होगा। कौन कैटेगरी से हैं? आपका कैटेगरी क्या है? जात कौन है? जनरल से हैं। जनरल से कौन जात है? फारवन बाबू साहब हैं। बाबू साहब हैं। सब जनरल वाला विरोध कर रहे हैं, आप एक सपोर्ट कर रहे हैं। अरे तो जातीय जनगणना आ जाएगा, इस पर देश का विकास की ओर अपना लोग ध्यान देंगे। और क्या है, आगे रणनीति बनेगी और क्या। अच्छा, सरकार अपनी बनाएगी, जिसकी सरकार आगे आए, अभी चले। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शुभम पटेल है। कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं सर, कैमूर जिला से। जातीय जनगणना हो रही है बिहार में, कैसा है? अपने हिसाब से तो ठीक ही है। आपके दृष्टि से क्या? मेरे हिसाब से मतलब ठीक ही है। जातिवाद, जाति जनगणना, जातिवाद नहीं। जाति जनगणना सॉरी। तो कैसे ठीक है?
कुछ तो रीजन होगा अच्छा लगने का। अरे मतलब सबकी अपनी अपनी दृष्टि है सर। आपको आप मतलब आपके दृष्टि से हम अच्छा बोले तो क्यों अच्छा लगा? जातीय जनगणना मतलब होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर वो जो लोग हैं, जैसे कि हमारे पास क्या बोलते हैं कि जो सरकार की नीति है कि 2 बच्चे ही अच्छे हैं, मतलब ऐसे करके, ठीक। तो जैसे मुसलमान भाई लोग हैं उनकी थोड़ी मेंटलिटी अलग है, सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी अलग है। तो जातीय जनगणना करना इसलिए अच्छा है सर, ताकि मतलब जो हमारे जैसे 10 साल में हमारा जो जनगणना होता है, ठीक। तो अगर हम जाति के हिसाब से देखें, जैसे कि किसी को ST SC को जैसे जितना छूट मिल रहा है, फिर से OBC को कितना छूट मिल रहा है, तो मतलब उस हिसाब से भी एक नज़रिए से देखें तो वो अच्छा होता है। अच्छा, हाँ। कौन कैटेगरी है? हम तो सर OBC में आते हैं। कोड क्या है? क्या कोड मिल रहा है? कोड मिल रहा है अब नहीं, जात के बदले। अच्छा सर, उसकी नॉलेज मेरे पास नहीं है, सॉरी। क्या नाम हुआ भैया? रविशंकर पटेल, कहाँ घर हुआ? भभुआ जिला। भभुआ जिला। जातीय जनगणना हो रही है, बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। आर्थिक जनगणना होना चाहिए था। जाति जनगणना क्या है? मान लीजिए अगर मुसलमान आपके क्षेत्र में है तो मुसलमान खड़ा करेंगे, हाँ। पटेल तो पटेल खड़ा करेंगे। फायदे नहीं होंगे? फायदे नहीं, घाटा है। क्या घाटा? घाटा है, दंगे फसाद होंगे। कि वहाँ पे है तो वहाँ मुसलमान नहीं जाएंगे, यहाँ हिंदू नहीं जाएंगे। अभी जाति नहीं है। हाँ? अभी जाति है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा हो जाए ना कि भाई उधर भी वही है, बस उनकी संख्या गिनी जा रही है। संख्या गिने क्या फायदा है? उससे क्या मिलेगा आपको? तो नुकसान ये है कि अगर हम जाने कि ये ST ST का ये क्षेत्र है, तो वहाँ ST खड़ा करेंगे। मतलब अभी भी रिजर्व सीट पर वही खड़ा। वो बात अलग है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि वही रिजर्व सीट है, कहीं से भी आर्थिक होना चाहिए था। आर्थिक जनगणना में क्या होता है? आर्थिक नहीं, अभी नहीं है, अभी है नहीं, आर्थिक नहीं है, जाति है। जाति जनगणना अगर मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए कहीं खड़ा हो रहा है कोई भी, जैसे क्या सब जैसे कहीं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, तो क्या मुस्लिम ही खड़ा होगा वहाँ पे? वहाँ मुस्लिम को देखा जाएगा ध्यान, और अदर कास्ट खत्म। अभी भी तो वही हो रहा है। ऐसा भी नहीं हो रहा है ना, आप लड़ सकते हो नहीं। अगर आपको वहाँ हिंदू खड़ा हो सकता है, लेकिन यार मुसलमान वहाँ पर है, चाहे ST ST है। आपको हिंदू मुसलमान नहीं, कैटेगरी OBC है। OBC, हाँ। हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। ये हिंदू मुसलमान करने के लिए जाति जनगणना कर रहे हैं सब। सरकार करा रही है। सरकार पागल है, सरकार पागल है। इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम बता रही है सरकार। अच्छा, बिहार में क्या किया बताइए ना? कौन सा काम किया बिहार में? बिहार में ना रोजगार है ना बेरोजगार, क्या है? भारत में बहुत कुछ है। क्यों काम हुआ है? क्या नहीं? UP में जाके देखिए, UP में जाके देखिए, योगी का राज चल रहा है। क्या नहीं हुआ वहाँ पे प्रधान लड़ते हैं। प्रधान एक काम। मोदी जी का 10 काम बताइए। 10 काम? 10 काम। हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए। नहीं, धारा 370 छोड़ दीजिए। अरे क्या? ये इसको साइड में करके और कोई अच्छा विकास की बात बताइए। रोजगार छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, बचाए कौन? क्या बताया था? रोजगार की बात बताइए। रोजगार मिला आपको? क्यों मिला जी? नहीं मिला रोजगार। मोदी सरकार क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई भी सरकार है, किसी लिए कोई कुछ नहीं किया, ठीक है। हम लोग देखो, जैसे ये अभी जैसे बोल रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं बनेगा। जैसे हम लोग पहले मिल के रहते हैं, सिख ईसाई मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ वैसे रहना चाहिए। हाँ वैसे रहना चाहिए, ठीक ना हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और ना कुछ बनना चाहिए। ये दंगा फसाद कर रहा है, ठीक ना। अपना कुर्सी पाने के लिए दंगा फसाद करवा रहा है पब्लिक सिटी में, ठीक ना। अच्छा, महंगाई कम हुआ? महंगाई बढ़ा ही है। पेट्रोल का भाव देखिए, कितना पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। महंगाई तो बढ़ा ही जा रहा है। कोई भी सरकार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे योगी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई सा भी हो, कोई आ जाए, कुछ होने वाला नहीं। कुछ नहीं होने वाला है। जातिगत जनगणना हो रही है भाई, जाति गिना जा रहा है, जातियों की संख्या गिनी जा रही है। ये सब बकवास है, ठीक है, सब बकवास है, ठीक ना। आर्थिक कराइए ना, बेरोजगारी क्या बोल रहे हैं? जनगणना करना है, बेरोजगारी जनगणना करो, गरीबी जनगणना करो, जनगणना ये सब होना चाहिए। अभी जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा आप ही बताइए। जातीय जनगणना क्या है? एक दूसरा देखिए, यही नीतीश कुमार अंदर जातीय से विवाह करने पे 1 लाख रुपया देते हैं। फिर क्यों देते हो भाई? ये तो फिर जनता को बुड़बक बना रहे हो। जब जाति में बांट ही रहे हो, जाति में जब बांट रहे हो, तो फिर अंतर जातीय विवाह करने पे 1 लाख रुपया क्यों दे रहे हो? ये तो फिर जनता का पैसा को बर्बाद कर रहे हो तुम। अच्छा कर रहा ना। देखिए, सवाल किए, हम जवाब दे रहे हैं। बोलिए। जाति जनगणना जब सरकार कर रही है, तो जाति जनगणना जब अच्छी चीज है, तो फिर अंतर जातीय पर 1 लाख रुपया क्यों देना? ये फिर मेरा टैक्स का पैसा आप बिना परमिशन के आप दूसरे जात को बांट दे रहे हैं। ये जब जातीय जनगणना जब होता है ना, तो जातीय जनगणना में किसी को कोई फायदा नहीं होता। आपको जनगणना करना है ना, आर्थिक जनगणना कर लीजिए, गरीबी जनगणना कर लीजिए, बेरोजगारी जनगणना। अच्छा, ये अच्छा बात है, मेरे लिए फायदा होगा। बेरोजगारी जनगणना सुनिए ना, नुकसान क्या होगा अगर संख्या गिनी जाएगी? तो नुकसान क्या? नुकसान बताएं। आज मैं कोड नहीं जानता था, आज इतना कम उम्र में आज मेरा 26 कोड बताया कुशवाहा जाति को। बताइए हमको कुशवाहा क्या, हम लोग पूरा एक
पब्लिक है, हम लोग जनता है, और जनता में हमको बांट रहा है जात में। क्यों बांटना? पहले जाति फिर ये नहीं- सरकार पहले नहीं बताया था तो फिर ये जाति में। अंतर जातीय पर क्यों कह रही है? जात पात नहीं था। सरकार क्यों कह रही है कि मतलब ये जाति खत्म करो? सरकार ही ना जाति खत्म करने के लिए 1 लाख रुपया देती है। अंदर जातीय ब्याह करने के लिए 1 लाख रुपया यही बिहार गवर्नमेंट नीतीश कुमार क्या देती है। क्या क्यों देती है? सभी लोग तैयार हैं बेटी रोटी संबंध स्थापित करने के लिए? अगर सरकार बंद कर देगी, मान लीजिए एक बात अच्छा, करते हैं। सरकार जो अच्छी सरकार जो करती है वो सब सही होती है। सरकार जो करती है अभी सब तो सही बोल रहे होती हैं कि है। क्यों दे रहे हैं, तो सब लोग तैयार हो जाए कि हाँ हम अपनी लड़की का, अपनी बहन का, चाहे ये हम आपकी भी मर्जी से हाँ, करेगा क्या? तो- ये आपकी मर्जी से ये- करेगा? ये बात अच्छा, बोल रहे हैं। सरकार आप क्या बताएगा, बोल रहे हैं? सरकार बताएगा कि हमें किससे ब्याह करना है। ये सरकार की मिति है। क्या बात करते हैं आप? घाटा है, ये बोलिए, घाटा है, घाटा भी नहीं है तो फायदा भी नहीं है इससे। एक चीज आप जान लीजिए, आप भी इंसान हैं और आप भी लड़के हैं, आप भी युवा हैं। और रही बेरोजगारी की बात ना, तो हम भी यहीं पे हैं, कम उम्र के लड़का है, हम भी अपना बिजनेस करते हैं। हम कपूर का फैक्ट्री लगाए हुए हैं, मशरूम उत्पादन करते हैं। ये कोई मेरा सरकार नहीं देता, हम खुद अपने पैर पे खुद अपने काम करते हैं। कोई किसी का घर जाके खाना नहीं खिलाता, खाना खुद बनाना होता है, खाना खुद कमाना होता है। 2014 के चुनाव में 2 करोड़ का वादा क्या हुआ? मैं हूँ एक रोजगार में, मैं हूँ ना। और अरे तो हमारे जैसा पूरे भारत में घूमो ना यार, बहुत सारे मिल गया। अरे बहुत मैं खुद हूँ ना, बता रहा हूँ ना, दूसरे को मैं क्या ठेका लूँ? मैं मशरूम उपजा रहा हूँ। पहले सब डीएम कलेक्टर 16 से मैं थे, उपजा रहा हूँ। पहले क्या बात कर, 16 से मैं उपजा रहा हूँ, तो हम है ना, हम अपना प्रूफ ही ना दूंगा। अब भैया बोले मैं बेरोजगार हूँ, तो वो अपना दे रहे थे ना, इसका मतलब पूरा बेरोजगार है यहाँ पे। ये बताइए, पूरे जो यूपी बिहार झारखंड जो कमाने जा रहा है बेरोजगार है? क्या बात करते हैं? तो अभी हमारी बातचीत हो रही थी, पटना जंक्शन पर खड़े लोगों से हो रही थी और अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। कुछ लोग विपक्ष में भी है जातीय जनगणना के, कुछ लोग पक्ष में भी है। बहुत भारी तबका जो है, जो SC ST मिनोरिटी और OBC के समाज के लोग हैं, वो भारी तादाद में जातीय जनगणना के सपोर्ट में है और बाकी लोग विपक्ष में भी है। अभी आपने सुना, लोगों से बात हुई, बिहार के लोग थे, बिहार के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग थे, अपनी अपनी राय इन्होंने व्यक्त किया। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है, असहमत है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।